नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। स्पीड मीन्स कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वह होती है स्पीड। अगर मैथमेटिकली फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि पर यूनिट टाइम में वह कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट, वही उसकी स्पीड होगी, जिसे स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्टेंस हम s से रिप्रेजेंट कर देते हैं और टाइम टेकन हम डेल्टा t से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। अगर इसकी SI यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर होती है और टाइम की सेकंड होती है, तो स्पीड की SI यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। ये सारी बातें हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। स्पीड में डेफिनेशन के बाद हमने इसके किए थे टाइप्स, कि स्पीड 4 टाइप पढ़ते हैं हम स्पीड के। फर्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड एवरेज स्पीड, और फोर्थ इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। सिंपल डेफिनेशन है, 9th क्लास में पहले भी कर रखी है, फिर भी एक रिवीजन हम यहाँ पर कर ही लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि इक्वल टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वह ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये होती है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड, कि पार्टिकल पहले 2 सेकंड में 10 मीटर चला, अगले 2 सेकंड में भी वह 10 मीटर चल रहा है, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में भी वह 10 मीटर चल रहा है। तो कंप्लीट हम यही मानेंगे कि हर सेकंड में उसकी स्पीड हमारी कांस्टेंट आ रही है, तो वह एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। सेकंड है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, कि unequal distance covered in equal interval of time। आप ये मत लिख देना कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो हमारी प्रॉपर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन नहीं होती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला O से, पहले 2 सेकंड में वह 4 मीटर चला, ये डिस्टेंस हमारी 4 मीटर मान लो कि 4 मीटर चल के वह ए पॉइंट पे गया, और 2 सेकंड में आगे वाली 4 सेकंड में वह 8 मीटर चला, यानी 4 सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल की 8 मीटर। तो आप खुद देखो कि यहाँ पर भी हमारा 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है स्पीड की वैल्यू, और यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड आ रही है स्पीड की वैल्यू। तो यानी होल जर्नी में हमारी स्पीड तो कांस्टेंट है। और डेफिनेशन अगर हम ये लिख देते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बात तो दोनों ही सेम है ना, डिस्टेंस भी अनइक्वल है, 4 है और 8 है, टाइम इंटरवल भी हमारा अनइक्वल है, 2 और 4 है, तो इस केस में भी हमारा यूनिफॉर्म स्पीड होता है। इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की प्रॉपर डेफिनेशन यही होती है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये इंटरवल भी हमारा 2 सेकंड होता कि आगे वाली 2 सेकंड में वह 8 मीटर चलता है, तो हमारा 100% श्योर गारंटी के साथ कहते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है। तो यूनिफॉर्म मतलब इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करना, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। एवरेज स्पीड, ये 2 टाइप्स सिर्फ डेफिनेशन में सीमित होकर रह जाते हैं। न्यूमेरिकल्स हमारे इस 3rd और 4th टाइप पे बनते हैं। तो एवरेज तो हम पहले भी लगाते आए हैं कि जैसे 10th का रिजल्ट आता है तो 10th में हम ये देखते हैं एवरेज हमारी कितनी रही, कि 5 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो एवरेज मार्क्स आ जाते हैं हमारे।
तो वही बात हमारी यहाँ पर है कि एवरेज यहाँ पर क्या है, स्पीड है, तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो एवरेज स्पीड का मतलब हो गया, इसे वी ए वी या फिर जी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक बात आप हमेशा याद रखना कि सपोज एक क्वांटिटी x इज इक्वल टू वाई बाई जेड के बराबर है। x कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर है। अगर मैं कह दूं आप कि x एवरेज बताओ क्या होगा, तो x एवरेज अगर डिफाइन होता है इस क्वांटिटी के लिए, तो उस कंडीशन में x एवरेज की वैल्यू होती है हमेशा टोटल y डिवाइडेड बाय टोटल z। जैसे यहाँ पर स्पीड थी ना, तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मैं शॉर्ट फॉर्म में इनको लिख रहा हूँ कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही हमारा एवरेज स्पीड होता है। और जब भी न्यूमेरिकल आएंगे तब उस केस में हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे सेपरेटली और टोटल टाइम देखेंगे सेपरेटली, फिर डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट किसी फॉर्मूले को इंसर्ट नहीं करेंगे। तो इसी एक कॉन्सेप्चुअल बात पे 2-3 न्यूमेरिकल्स अच्छे बनते हैं जिनको हम करेंगे। अब बात बचती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्पीड के अंदर। तो इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में इकट्ठा पढ़ेंगे, इसका एक प्रॉपर अलग से ही लेक्चर बनाएंगे। अभी सिर्फ हम इन 3 बातों को पढ़ रहे हैं, 3 टाइप की स्पीड और 3 टाइप की वेलोसिटी पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये चीज हमें याद रखनी है। जैसे एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल की बात करें कि कोई एक बंदा ए से बी गया, सपोज यह है 30 मीटर पर सेकंड की वैल्यू स्पीड से गया ए से बी की तरफ, फिर वह बी से वापस आता है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और पूछ लिया गया फाइंड वी एवरेज, बताओ क्या होगा, कि एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, कैलकुलेट करो। कंडीशन ये है कि एक पार्टिकल ए से बी पॉइंट गया 30 की स्पीड से और वापस आया 20 की स्पीड से, और हमें फाइंड ये करना है कि इसकी एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम कि एवरेज स्पीड हमने डिफाइन की थी कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वही हमारा एवरेज होगा। आप ये एवरेज मत लगा लेना कि डिस्टेंस तो हमारी सेम है, तो 30 से गया है 20 से वापस आया तो एवरेज हमारी 25 हो गई, 25 हो गया। ये कोई एक प्रॉपर कंडीशन नहीं होती, हम प्रॉपरली इसे डिफाइन करेंगे। तो सपोज यह डिस्टेंस x थी, यानी a से b के बीच की डिस्टेंस हमारी x थी। तो t1 टाइम कितना लगा, जाने का टाइम x डिवाइडेड बाय 30 लगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही हमारा क्या होगा, टाइम होगा। और t2 टाइम कितना लगेगा, x डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि r तो 20 से रहा है ना, तो स्पीड हमारी 20 है, 20 से डिवाइड कर देंगे हम। अब v एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हमारी x जाने की और x आने की, तो टोटल डिस्टेंस होगी 2x डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी t1 जाने का और t2 आने का, तो t1 प्लस t2 होगा। और t1 प्लस t2 का मतलब 2x डिवाइडेड बाय x बाई 30 प्लस x बाई 20, और ये वैल्यू आ जाएगी जैसे 2x तो न्यूमरेटर में ऊपर है, नीचे अगर एलसीएम लिया जाए तो 60, तो एलसीएम आ गया इसका, तो 2x प्लस 3x आ गया। अगर इसको और प्रॉपर वे में डिफाइन करें तो 2x डिवाइडेड बाई नीचे तो 5x आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 60 आएगा, तो x से x कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 12 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 24 मीटर पर सेकेंड। और वैसे अगर हम डायरेक्टली डिफाइन करते हैं कि 30 से जा रहा है 20 से आ रहा है, मतलब 25 आंसर होगा। और ऑप्शन में हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा 25 मीटर पर सेकंड का ही होता है। तो जब भी हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसी टाइप से हम हमेशा एवरेज डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन करेंगे।
कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एक पार्टिकल ए से बी गया, जाने की स्पीड दे दी हमें 40 मीटर पर सेकेंड, और फिर वह बी से वापस ए पे आ गया, और अगर इसकी एवरेज स्पीड 48 मीटर पर सेकेंड हो तो फाइंड रिटर्न स्पीड, यानी वापस आते टाइम की हमें स्पीड कैलकुलेट करके बताओ कि कितनी होगी। आने वाली स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास v एवरेज दे दिया है हमें, ये तो x तो कैंसिल हो ही जाता है, t1 तो जाने का आ ही जाएगा, t2 में हम यहाँ पर x/20 पुट कर रहे थे ना, अब x/v पुट कर देंगे और हम इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड का। तो इसी कैलकुलेशन से हम ये रिजल्ट भी फाइंड कर सकते हैं। कई बार क्या पूछा जाएगा कि 3 ब्रेक दे देगा ये कि ए से बी और बी से सी और सी से डी, एक्स एक्स डिस्टेंस दे दी, तीनों सेम डिस्टेंस है, ये v1 से चल रहा है, ये v2 से चल रहा है और ये v3 से चल रहा है। अब बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो अब भी हमें यही कैलकुलेट करना है कि एवरेज वेलोसिटी में हम क्या करेंगे, ये टाइम प्लस ये टाइम प्लस ये टाइम, टोटल टाइम हो गया, और टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई 3x। तो ये टाइम हमारा t1 कितना आएगा x/v1, t2 कितना आएगा x/v2 और t3 कितना आएगा x/v3, और टोटल डिस्टेंस हमारी 3x हो जाएगी। तो x तो कैंसिल हो जाएगा और v की v1 v2 v3 की फॉर्म में v एवरेज की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं हमारे। कई बार डिस्टेंस ना देकर टाइम दे देगा वो कि इतने टाइम तक इस वेलोसिटी से चला, इतने टाइम तक इस वेलोसिटी से चला, फिर बताओ, तो उसमें भी हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे डीपीपी में आपको आज की डीपीपी में क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इस टाइप के कई। फिर भी मैं अटेम्प्टेशन का एक तरीका बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल हमें दे दिया A to B, वह 2 सेकंड में जाता है और वापस 4 सेकंड में आता है। यानी जाने का टाइम 2 सेकंड हो गया, आने का टाइम 4 सेकंड हो गया, कोई भी अननोन टाइम दे दिया t1 और t2। अब फाइंड करो कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड में तो हमने ये डिफाइन किया है कि टोटल, और इसमें ये डिस्टेंस भी गिवन होगी हमारी कि ये डिस्टेंस हमारी 20 मीटर की डिस्टेंस मान ली हमने कि 20 मीटर ए से बी की डिस्टेंस। अब अगर हम वी एवरेज निकालें तो वी एवरेज हमारी टोटल डिस्टेंस यानी 20 जाने की 20 आने की टोटल डिस्टेंस तो 40 हो गई, और टोटल टाइम 2 जाने का और 4 आने का 6 सेकंड हो गया। तो हमारा ये 20/3 मीटर पर सेकंड आ गया एवरेज स्पीड की वैल्यू। तो अगर टाइम गिवन हो तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। बट जब भी कंपटीशन का न्यूमेरिकल आएगा उस कंडीशन के अंदर हमें वेलोसिटी और डिस्टेंस से ही वास्ता पड़ेगा। यही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है एवरेज स्पीड के अंदर। तो वो सारी की सारी कैलकुलेशंस आपको करनी है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड को छोड़कर हम चलते हैं वेलोसिटी पर। टाइम सेविंग के लिए पूरा वेलोसिटी डिपार्टमेंट मैंने एक साथ लिख दिया है। जहाँ पर हम स्पीड में डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहे थे वो वर्ड अगर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर देंगे तो जो डेफिनेशन हमारी स्पीड की थी वही डेफिनेशन हमारी वेलोसिटी की बन जाएगी। जैसे हम स्पीड में पढ़ते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, तो यहाँ पर पढ़ लेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। वो स्केलर क्वांटिटी थी और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन का भी रोल होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट दोनों की सेम है क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर होती है। फिर जो हमने टाइप्स पढ़े थे वो 4 टाइप्स हैं, इनकी डेफिनेशन वही सेम रहेगी। डिस्प्लेसमेंट को उड़ाकर डिस्टेंस को उड़ाकर डिस्प्लेसमेंट वर्ड इंसर्ट कर दो, सारी की सारी यही प्रॉपर डेफिनेशन आ जाएगी। फिर हमने वहाँ पर पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक अलग ही लेक्चर लगाएंगे। तो सेम टू सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी स्पीड के साथ पढ़ लिया जाएगा।
अब बात करते हैं डायरेक्टली हमारे इस फॉर्मूले पे कि एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन था, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन होगा। इनके कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में वह ए पॉइंट पे गया, ये 10 मीटर डिस्टेंस मानो, और इसने टाइम लगा दिया 2 सेकेंड। फिर यह ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, ये मानो 8 मीटर और आगे चला गया, इसमें भी उसने 2 सेकेंड लगाए। फिर वह बी पॉइंट से वापस ओरिजिन पे आ गया, तो बी पॉइंट से वह वापस ओरिजिन पे आया, इसने आते टाइम 3 सेकेंड लगाए। t = ये t1 है, ये t2 है और ये t3 है। तो t1 2 सेकेंड, t2 2 सेकेंड और t3 की वैल्यू 3 सेकेंड है। हमें बताना है कि जिस टाइप से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाले थे उसी टाइप से हम यहाँ पर निकालेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। कब कब? फर्स्ट है हमारा O से A, सेकंड केस है हमारा O से A, A से B, थर्ड केस है हमारा O से A, A से B और B से वापस O केस। तो इन 3 केसेस के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करेंगे। तो O से A में डिस्टेंस कितनी है हमारी? O से A में डिस्टेंस 10 मीटर और टाइम 2 सेकेंड है, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए सेम होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। सेम टू सेम ओ ए बी स्ट्रेट लाइन ही है, तो 10 और 8 18 हो गया, 18 डिवाइडेड बाई 4 9/2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सेम टू सेम 9/2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये तो कॉमन सी बातें थी। अब बात करेंगे कि ओ से ए से बी और बी से वापस ओ पर आ गया, तो टोटल डिस्टेंस यह कितना चला? 10 और 8 18, 18 और 18 36, यानी टोटल इसकी डिस्प्लेसमेंट थी 36 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 2 और 2 4, 4 और 3 7, तो 7 36 डिवाइडेड बाय 7। अब यह पार्टिकल ओ से चला था, घूम फिर कर वापस ओ पर आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो इसकी सेम है ना, तो सेम पोजीशन होने के कारण इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हुई। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग हमारा 0 ही आंसर होगा। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम एक सिंपल कैलकुलेशन से इस टाइप से निकाल सकते हैं। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कि एक पार्टिकल, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है। एक पार्टिकल इनिशियली 12 मीटर इन एक्स डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन, एक पार्टिकल ईस्ट डायरेक्शन में 12 मीटर चलता है 2 सेकंड में, और फिर वह 12 मीटर चलने के बाद वह नॉर्थ साइड मुड़ जाता है और 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन चलता है इन 1 सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में वैसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर डायरेक्शन का भी रोल होता है। जैसे ओ से ए में जाएंगे तो डायरेक्शन हमारी ओ ए कैप होगी, हम यहाँ पर डायरेक्शन भी लगाएंगे, बट हमने तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया है, डायरेक्शन का भी रोल करेंगे। एक बार हम सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो डायरेक्शन को एक बार छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है यहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे ग्राफ में वह पहले ओ से ए पॉइंट पे गया और ये डिस्टेंस थी 12 मीटर, फिर वह ओ से बी पॉइंट पे गया और ये डिस्टेंस थी 5 मीटर, और टोटल टाइम लगा इसे 3 सेकेंड, 2 और 1 3 सेकेंड। अब अगर बात एवरेज स्पीड की जाएगी, वी एवरेज की जाएगी, तो यह कितना चला? 12 और 5 17 चलाना, तो 17 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की,
कि O से अगर B डायरेक्ट अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगी 13 मीटर। तो 13 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए V एवरेज का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 13 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से हमारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। एक हमने अच्छा सा एग्जांपल सर्कुलर मोशन में किया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। जैसे एक सर्कल है, ये इसका ओरिजिन है और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये ओ इसका सेंटर मानो और ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट मानो, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ये पॉइंट बी मानो, ये पॉइंट सी मानो और यहाँ पर जाकर डी पॉइंट मानो, और हमें वही सारी की सारी कैलकुलेशंस करनी है। वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाली थी, यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। V एवरेज और V एवरेज, यहाँ पर हम डायरेक्शन का भी रोल रखेंगे। सबसे पहले हम A से चले हैं तो A से B तक जाएंगे, फिर हम A से B और B से C जाएंगे, फिर A से B, B से C और C से D, और फिर हम एक सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। यही तो बातें हमने कल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ी थी। तो A से B जा रहे हैं तो एवरेज स्पीड क्या होगी, अगर इसकी रेडियस R है तो कल हमने निकाला था A से B के लिए इसकी डिस्टेंस की वैल्यू होती है पाई R डिवाइडेड बाई 2, और सपोज ये है टाइम लगा रहा है एक चक्कर कंप्लीट करने में 40 टाइम लगा रहा है, कि कंप्लीट सर्कल के लिए 40 है, इसका टाइम पीरियड हमने 40 मान लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। R रेडियस है, A से चलकर वापस A पर 40 टाइम में आ जाता है। तो उस केस के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेशन करनी है हमें इन 4 पॉइंट्स के लिए। तो A से अगर B गया तो डिस्टेंस हमारी पाई R बाई 2 डिवाइडेड बाई टाइम करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 1/4 साइकिल है ना, तो इसका 4th टाइम लगेगा, 4 टाइम मतलब इंटू T। इसकी स्पीड भी हमने कांस्टेंट ले रखी है, हर बार स्पीड की वैल्यू हमारी कांस्टेंट आएगी, ये हमारी कंडीशन है। तो पाई R बाई 2 डिवाइडेड बाई T, तो ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है जिसमें R रेडियस है, 40 टाइम पीरियड है, उस केस के अंदर हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे। और जब बात डिस्प्लेसमेंट की आई थी तो ये √2R थी, तो √2R डिवाइडेड बाई T ये वेलोसिटी आ जाएगी। फिर हमने A से C तक का केस किया था, A से C तक आएंगे तो पाई R डिवाइडेड बाई टाइम 2T हो जाएगा, वैल्यू तो सेम ही है ना, यूनिफॉर्म मोशन है हमारा तो स्पीड तो सेम ही रहेगी हर पॉइंट के ऊपर, हर डिस्टेंस ट्रेवल के लिए। वेलोसिटी की बात करेंगे, यहाँ पर हम एक बार डायरेक्शन छोड़ रहे हैं, ब्लैंक लास्ट में पुट करेंगे। A से C आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी हुई, 2R डिवाइडेड बाई 2T, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल ही हो जाएगा। जब बात D तक पहुँच जाएगी तो ये तो हो जाएगा हमारा पाई R डिवाइडेड बाई 3/4 सर्कल है ना, तो 3/2 पाई R हो जाएगा, और टाइम लगेगा हमें 3T का, तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर तो वही आ रहा है पाई R डिवाइडेड बाई 2T। और इसके लिए √2R तो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी A से D के लिए, और डिवाइडेड बाई टाइम हमारा 3T होगा। फिर 4th केस के लिए 2 पाई R हमारी डिस्टेंस होगी, डिवाइडेड बाई 4T कर देंगे तो ये भी पाई R डिवाइडेड बाई 2T आएगा, और इस केस के लिए 0 होगी। अब बात करेंगे डायरेक्शन की। हमारा इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन A टू B है ना, तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है वही डायरेक्शन तो वेलोसिटी की होती है, क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा क्या है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो A से B कैप सेम टू सेम हम A B C जा रहे हैं, तो इनिशियल से फाइनल हमारी ये है, तो
इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ए टू सी कैप आ जाएगी, यहाँ ए टू डी कैप आ जाएगी। ये तो जीरो है ही है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो इस टाइप से ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। वेलोसिटी की तरह एक्सेलेरेशन डिपार्टमेंट को भी एक साथ लिख दिया है टाइम सेविंग के लिए, क्योंकि वही सारी की सारी राम कहानी है कि एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। उसके बाद उसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। फिर हमने इसके 4 टाइप्स पढ़े थे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस की स्टडी उन्हीं के साथ कर ली जाएगी। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब अगर यह चेंज इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल हो रहा है तो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हुआ। नॉन यूनिफॉर्म के लिए इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी आए तो ये डेफिनेशन होगी। और एवरेज एक्सेलेरेशन हमारा टोटल चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल कितना था, वो चेंज हमारा, वो रेशियो हमारा क्या होगा, एवरेज एक्सेलेरेशन का होगा। तो चलिए हम डायरेक्टली इसके एग्जांपल्स करेंगे कि कोई ए ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और चलता चलता यह यू टर्न करता है और वापस इस डायरेक्शन में आ जाता है 10 मीटर पर सेकंड की ही वेलोसिटी के साथ। अगर यह यू टर्न लेने में 4 सेकंड लगाता है तो फाइंड एवरेज एक्सेलेरेशन। एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगा उस केस के अंदर कि एक ऑब्जेक्ट 10 की स्पीड से चल रहा था और यू टर्न लगाकर वापस उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है, जस्ट इसने डायरेक्शन को रिवर्स किया है। हमें बताना है कि एवरेज एक्सेलेरेशन इसका कितना होगा। तो आप डिफाइन करो इसको आई कैप से, तो ये डायरेक्शन माइनस का आई कैप हो गया, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलेरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आई और जे का रोल होता ही होता है। तो हम यहाँ पर आई कैप और जे कैप की फॉर्म में चलेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है हमारा 10 आई कैप। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस का 10 आई कैप। तो चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ हमारा डेल्टा v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी तो है हमारी माइनस का 10 आई कैप, इसमें से हम इनिशियल वेलोसिटी 10 आई कैप को घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 20 आई कैप डेल्टा v। और ए एवरेज क्या होता है, एवरेज एक्सेलेरेशन होगा हमारा कि नेट चेंज हमारा वेलोसिटी में कितना आया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल कितना था, तो वो हमारा नेट चेंज आएगा। तो नेट चेंज माइनस का 20 आई कैप आया और टाइम इंटरवल हमारा 4 सेकंड दे रखा है कि यह यहाँ से यहाँ तक वापस घूमने में 4 सेकंड लगाता है। तो नेट चेंज माइनस का 20 आई कैप डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो माइनस का 5 आई कैप हमारा चेंज आ जाएगा। सेम टू सेम अगर एक दो और एग्जांपल्स की बात करें, सपोज एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये इसका ओरिजिन और ए पॉइंट से वह चला। इनिशियली ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसकी 10 मीटर पर सेकंड हमने वेलोसिटी मान ली। सपोज यह कंप्लीट रोटेशन t इज इक्वल टू 8 सेकंड में कंप्लीट करता है, यानी एक राउंड कंप्लीट करने में 8 सेकंड लगा रहा है। अब यह ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंच जाता है और सी पॉइंट पहुंच जाता है। जब यह ए से बी पहुंचेगा तो हमें बताना है एक्सेलेरेशन क्या होगा ए टू बी में, और हमें एक्सेलेरेशन बताना है अगर यह ए से सी में पहुंचा तो क्या होगा। इन दो चीज़ों की कैलकुलेशन करनी है हमें। अब आप ये मत समझना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलेरेशन की तो वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, और एक्सेलेरेशन के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती है। अगर किसी एक में चेंज हुआ तो वैल्यू तो हमारी चेंज होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए से बी का मोशन कि ए से बी के लिए u की वैल्यू कितनी है। ये आप मानो अगर x और y मानते हैं तो ये हमारा j कैप हो गया और ये हमारी डायरेक्शन होगी माइनस का i कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 10 j कैप हुई
और फाइनल वेलोसिटी हमारी -10 i हुई। अब जो एक्सेलेरेशन आएगा ए टू बी में वह आएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर यह कंप्लीट राउंड 8 सेकंड में लगा रहा है तो इतना राउंड 2 सेकंड में लगाएगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी -5i -5j। ये हमारा आंसर आया एक्सेलेरेशन का। सेम टू सेम अगर बात करें हम ए टू सी की कि यहाँ से यहाँ चला गया तो इसका टेंजेंट इसकी डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ, 10 मीटर पर सेकंड मानो इसकी डायरेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है 10i, फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है -10i, सॉरी जी j है, वाई डायरेक्शन है, ये j और ये -j है। तो एक्सेलेरेशन जो आएगा एवरेज एक्सेलेरेशन ए टू सी में वह आएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी -10j में से 10j को घटा देंगे डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम ए से सी तक जाने में 4 सेकंड लगेंगे, हाफ राउंड है तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यह आया -20/4 का मतलब -5j हमारा आंसर आया। तो इस टाइप से हमें एवरेज एक्सेलेरेशन की कैलकुलेशन करनी हो।